यमक अलंकार। क्या यमक अलंकार या कोई पंक्ति है उसमें एक शब्द यदि एक बार से अधिक आए और अर्थ उसका अलग अलग हो, कोई शब्द एक बार से अधिक आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा शब्द दो बार आया है? घटा। तो इस एक घटा का मतलब मेघ बादल, और एक घटा का मतलब कम होना। तो शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ क्या हो गया? दो हो गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। और ऐसे ही एक है ऊंचे घोर मंदिर में रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहाती है, जो 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। ये कहा गया है, हल्दी घाटी का प्रसंग आप लोग जानते हैं। जब राणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था तो उनको जंगल में कुछ दिनों तक छुपना पड़ा था। तो अपनी पत्नी और बेटी के साथ थे। तो वहाँ पे उनकी पत्नी के लिए ये कहा गया, ये जो छंद लिखा गया है उनकी पत्नी के लिए लिखा गया है। जैसे ऊंचे घोर मंदिर में रहन वाली, यहाँ ऊंचे घोर मंदिर में ना रहाती है, यानी मंदिर शब्द 2 बार आया है। एक मंदिर का मतलब महल, एक मंदिर का मतलब महल, और एक मंदिर का मतलब गुफा। यानी जो महल में रहती थी वो अभी कहाँ रह रही हैं? एक गुफा में रह रही हैं। ऊंचे घोर मंदिर में रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहाती है। शब्द एक ही है, 2 बार आया है और अर्थ क्या है? अलग अलग है। अगली पंक्ति में कहा गया है जो 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। मतलब वो 3 बेर खाती थी। यहाँ बेर का मतलब बेला, यानी वो सुबह दोपहर शाम को खाती थी, 3 बेर खाती थी, यानी वो 3 बेला में भोजन ग्रहण करती थी सो 3 बेर खाती हैं। यानी अब वो केवल 3 बेर खाती हैं। यहाँ पे एक बेर क्या है? बेर फल होता है ना, बेर जैसे बोलचाल की भाषा में आप लोग बैर बोलते हो, उसको बेर बोलते हैं। तो वो जो 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है, यानी जो 3 बेला भोजन ग्रहण करती थी अब कैसी स्थिति में है? अब वो केवल 3 बेर यानी 3 बेर खा करके अपना गुजारा कर रही हैं। शब्द एक ही है, बेर आया 2 बार है और अर्थ क्या है? अलग अलग। तो कौन सा अलंकार है यहाँ? यमक अलंकार। तो आप लोग ये समझ गए ना, जब किसी पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। और इसका उदाहरण आपकी किताब में बिहारी के दोहे में भी है। कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकार, या फखाए बौराए जन जो पावे बौराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है, कनक शब्द 2 बार आया है। दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का मतलब धतूरा, वो जहरीला फल, और एक कनक का मतलब सोना। और इसमें कहा गया है कि अगर आप धतूरा भी खा लीजिए तो आप बौरा जाएंगे, यानी पागल हो जाएंगे, और ज़्यादा आपके पास सोना भी आ जाए तो हो जाएंगे। यानी यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ठीक है। अब एक श्लेष अलंकार होता है, उसको हम कल पढ़ेंगे।